कोलगेट में नींबू बस एक बार मेरे बताए अनुसार लगाकर देखिए। आपके जितने भी जिद्दी पीले दांत हैं, पायरिया हो चुका है, बहुत सालों से दांतों में पीलापन जमा हुआ है, मसूड़े काफी ज्यादा सूज गए हैं, दांतों में सड़न लग गई है, दांतों में कीड़ा लग चुका है, मसूड़ों से काफी ज्यादा खून आता है। मेरी बताई हुई चीज लगाने के बाद आपके दांत फिर से मोती जैसे सफेद हो जाएंगे, सालों पुरानी गंदगी जड़ से खत्म हो जाएगी। मसूड़े या दांतों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है या खून भी आ रहा है, वो भी ठीक होने लगेगा। बस एक बार के इस्तेमाल से ही पीलापन पूरा खत्म हो जाएगा। दांतों में कीड़ा लग गए हैं तो वो भी पूरी तरह से हट जाएगा। इस रेमेडी को आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी एकदम असरदार रेमेडी होगी। आपको डेंटिस्ट के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर पर ही आप एक ऐसी रेमेडी बना लेंगे जो आपको दांतों की सारी समस्या हटा देगी। 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा और बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार हो जाती है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 नींबू और हम यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नींबू में प्राकृतिक एसिड पाए जाते हैं जो दांतों पर जमे पीलापन और दाग धब्बे को हटाने में मदद कर सकते हैं। चाहे कितनी सालों की भी गंदगी हो, पीलापन हो या दांतों पर कालापन दिखाई दे रहा हो, नींबू इसे साफ करने में मददगार हो सकता है। इसलिए हम इस रेमेडी में नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे मुंह की साफ सफाई और मसूड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आप सभी लोग कोलगेट को तो सीधा ही अपने दांतों पर लगा लेते हैं, पर कोलगेट का इतना कोई असर नहीं होता है। ये सिर्फ वो नॉर्मल गंदगी हटाता है, पर इस कोलगेट में एक बार मेरी बताई हुई चीजें डालकर देखिए, सालों पुरानी गंदगी जड़ से हट जाएगी। तो अब इस रेमेडी को बनाने कैसे है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एकदम साफ बाउल लेना है। इस बाउल में जितना आप डली इस्तेमाल करते हैं उतना ही कोलगेट लेना है। इसके बाद हम 1 चम्मच नींबू का रस लेंगे और उसे भी इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही हम कोलगेट में नींबू को रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मिश्रण धीरे धीरे पतला होता जाएगा और इसमें छोटे छोटे बुलबुले भी आने लगेंगे। अब हम इस रेमेडी में हल्दी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हल्दी दांतों पर जमी गंदगी को हटाने में मदद कर सकता है। अगर आपके मसूड़े में काफी ज्यादा खून आ रहा है या दर्द हो रहा है तो हल्दी दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है, इसलिए हम इसके अंदर हल्दी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके दांत काफी ज्यादा पीले हो गए हैं तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसे अगर आप बाहर का पानी पीते हो, चाय या कॉफी ज्यादा पीते हो या अधिक मात्रा में चॉकलेट खाते हो तो इन चीजों की वजह से दांतों पर दाग और पीलापन जम जाता है और दांतों की सफाई नहीं हो सकती है। वही दांतों में पायरिया जैसी समस्या होने में, मसूड़ों में खून आना, सूजन या बदबू जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा हल्दी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें आधे चम्मच से भी कम चुटकी भर हल्दी इसके अंदर डालनी है। हल्दी में भी काफी सारे गुण होते हैं जो हमारे दांतों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं और ये हल्दी का इस्तेमाल पुराने जमाने से दांतों पर किया जाता है, इसलिए हम इस रेमेडी में हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ चुटकी पर हल्दी का डालकर इन तीनों चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, ताकि ये सारी चीजें आपस में अच्छी तरीके से मिल सके। पुराने जमाने में भी हमारे दादा दादी, नाना नानी इतनी सारी घरेलू चीजों से अपने दांत साफ करते थे और उनके दांत यकीन मानिए लंबे समय तक वैसे ही रहते थे जैसे पहले थे। इनके दांत बिल्कुल सफेद मोती जैसे रहते थे, इसलिए मैं इस रेमेडी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसके अंदर हम डाल रहे हैं सीधा नमक। अगर आपके पास सीधा नमक उपलब्ध नहीं है तो आप नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या सीधा नमक थोड़ा पिंक कलर का भी दिखाई देता है, इसलिए इसको पिंक नमक के नाम से भी जानते हैं। नमक हमारे दांतों का पीलापन तो हटाता है, साथ ही साथ दांतों में लगे कीड़े को भी भगाता है, मदद करता है। दांतों में जो सड़न होती है उनको भी हटाने में मदद करता है और इसे लगाने के बाद सड़न वापस से नहीं आती है, इसलिए हम इसके अंदर सीधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ आधा चम्मच ही इसके अंदर सीधा नमक डालना है और इसे डालकर आपको इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है जब तक सीधा नमक इस पेस्ट के अंदर पूरी तरह से अच्छी तरीके से घुल ना जाए। आप देख सकते हैं इस मिश्रण का रंग हल्का पीला होने लगा है। इस तरीके से आपको भी ये रेमेडी बनानी है। अब हम इस रेमेडी के अंदर डालने वाले हैं सबसे जरूरी चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे असरदार है। इसे दांतों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, तो वो है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार आपने सरसों का तेल दांतों पर लगा लिया तो आपके मुंह में बदबू भी आना कम हो जाएगी, दांतों पर जमी गंदगी, पीलापन और मसूड़ों में दर्द सब एक बार में ही सही हो जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर सरसों का तेल का ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास किसी वजह से सरसों का तेल नहीं है तो आप थोड़ा सा लौंग का तेल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके दांतों में ज्यादा दर्द होता है तो आप लौंग
का तेल ले सकते हैं। अगर दर्द नहीं है तो सिर्फ पीलापन हटाना है तो आप सरसों का तेल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ आधा चम्मच या 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है। आप देख सकते हैं मैंने भी सिर्फ आधा चम्मच ही लिया है। आप सरसों का तेल लीजिए और इस पेस्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी नमक या हल्दी या किसी भी चीज को डायरेक्ट अपने दांतों पर ना लगाए। इससे आपके दांत की ऊपरी परतियां हट सकती हैं और आपके दांत भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है आपको इसी तरह से इसका इस्तेमाल करना है, इससे आपके दांत और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। हमने जितनी भी सामग्री डाली है उन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपस में मिक्स नहीं हो जाए वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में बताने वाली हूँ कि इस रेमेडी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना, कितनी बार लगाना और कितनी देर तक रखना। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारी रेमेडी और ये पेस्ट बनकर अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो आइए जान लेते हैं कि इस रेमेडी को किस तरह से दांतों पर लगाना है। आप इस रेमेडी को उंगली या ब्रश की मदद से दांतों पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से बताऊंगी कि किस तरह लगाना। आपको ब्रश में थोड़ा सा पेस्ट लेना है, इसके बाद आपको सीधे दांतों पर इसे अप्लाई करना है। धीरे धीरे आपको रब करना है, ज्यादा जोर से आपको रब नहीं करना है। जहाँ जहाँ पीलापन और गंदगी हो वहाँ आपको इसे अच्छी तरीके से रब करना है। इसके बाद 2 से 3 मिनट करने के बाद आपको अच्छे से धो लेना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। आपके दांत मोती जैसे साफ हो जाएंगे और मुंह से बदबू भी आना बंद हो जाएगी। दांतों में दर्द या खून आना बंद हो जाएगा। वो भी आपने एक बार ही इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया तो आपको सच में इस रेमेडी का पूरा असर दिखाई देगा। 100% इस रेमेडी का रिजल्ट मिलता है। फिर भी काफी लोग होते हैं जिनके फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इससे भी अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है और आपके दांतों पर कमाल कर असर हुआ है, तो आपके दांत एकदम सफेद हो गए हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।